कटबै कान नाक तत्काला, कटबै कान नाक तत्काला, कटबै नाक कान तत्काला, कटबै नाक कान तत्काला। सुनो, अगर तुम्हारी गलती होगी तो मैं तत्काल ही तुम्हारे नाक और कान पर तुम्हें नकटी बूची बना करके संसार में छोड़ दूंगा। और सुनो, मैं डसने के लिए उसे गया, लेकिन वो इतना तेजस्वी, इतना प्रतापी है, इतना उदार हृदय वाला है, उसके तेज से मैं उसको डस नहीं पाया। मैं कैसे मान लूं कि मेरे मित्र की गलती है, तेरी ही सारी गलती है। तब पीठ खोल करके दिखाया, कहा महाराज अगर मेरी गलती है तो ये निशान कैसे बने हुए, ये निशान गवाही दे रहे हैं। तब महाराज शेष भगवान को एहसास आया। फिर अब इस बार विचार किया, अब मैं सर्प बन करके नहीं जाऊंगा। विचार किया, एक 12 वर्ष का लड़के का भेष बनाऊंगा, और वैसा ही कार्य किया। शेष इधर भोज प्रताप महाराज के सभा में पहुंच गए, एक बालक का रूप बना करके। इतने में भोज प्रताप महाराज से कहा, महाराज तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय जयकार इस संसार में बहुत आगे बढ़ रही। लेकिन महाराज मैं पूछता क्या हूँ कि यह तुम्हारा मित्र तीर्थ यात्रा चला जाए, अपने घर का सारा कारोबार तुम्हारे कंधों पे छोड़ दे, तो तुम्हारा क्या हक बनता है कि उसके परिवार पर कुछ दृष्टि डालो, और जब उसकी तुम्हारी बात ना माने हो तो उसको मार मार करके अधमरा बना दो। ये न्याय कहाँ का है महाराज? किस किताब में लिखा, किस पुस्तक में लिखा हुआ है? अब जैसे भोज प्रताप ने इतनी वाणी को सुना तो विचार किया, रे राम राम, ये तो मेरे मित्र की बात कर रहा है। तो सभा को समाप्त कर दिया और कहा, भैया मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ बताऊंगा तो जितने लोग बैठे हुए सभी लोग जान जाएंगे, इसीलिए चलो तुमको एकांत में सारी बात बताएंगे। तो एकांत में महाराज भोज प्रताप लेकर गए। इतना दूसरे को मान सम्मान देने वाले कौन? महाराज भोज प्रताप। तो कहा, हाँ यदि मेरा मित्र तीर्थ यात्रा चला जाए या कहीं भी चला जाए और मेरे कंधे पर अपने घर परिवार का कार्यभार छोड़ जाए, और उस समय उस घर का सदस्य यदि कुमार पर जा रहा है तो ये मेरा अधिकार बनता है उसको दंड दे करके सही मार्ग पे लाने का। अब जैसे इतनी वाणी को सुना, बस शेष भगवान अपने रूप में आ गए और विचार किया, प्रणाम किया, महाराज मुझे क्षमा करी। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि मेरे मित्र की गलती हो ही नहीं सकती। इतना उदार हृदय वाला प्रभु का परम भक्त वो ऐसी गलती कैसे कर सकता है? महाराज मैं तो तुम्हें डसने के लिए आया, लेकिन तुम्हारे तेज से, तुम्हारे प्रताप से मैं तुम्हें डस नहीं पाया, और गलती सारी उसी की। महाराज भोज प्रताप ने सारा हाल बताया। अब उधर शेष भगवान उसके नाक और कान काटने के लिए चल पड़े, और इधर नागिनी ने क्या विचार किया, इस बार आने में देर हो गई शेष भगवान को। तो उसने विचार किया, हमको लग रहा है मेरे पति को हमारे बारे में सारी बातें भोज प्रताप ने समझा दिया, बता दिया। तो इधर नकटी बूची बन करके कौन इस संसार में रहेगा? तो नागिनी ने क्या किया कि फनवा पटाकी पटाकी मर जाई, फनवा पटाकी पटाकी मर जाई। शेष का प्रण पूरा नहीं होई, शेष का प्रण पूरा नहीं होई। अब इधर नागिनी ने कौन सा कार्य किया? अपने फन को पटक पटक करके अपने प्राणों को समाप्त कर दिया। और जब यहाँ शेष भगवान पहुंचे तो ये मर चुकी थी। कौन? नागिनी। तो ये प्राण शेष भगवान का अधूरा पड़ा था, और ये नागिनी वही सौंप रखा, और वही महाराज भोज प्रताप इधर राघवेंद्र सरकार के रूप में, और वही शेष भगवान इधर लक्ष्मण भैया। हे भवानी, ये कारण था, इसीलिए कहा
कि अब अपने प्रण को पूरा करो। इस कारणवश लक्ष्मण ने नाक और कान को काटा। अब नाक कान कटा करके नकटी बूची बन करके सुप्रखा पहुंची कहाँ? खरदूषण के पास। खरदूषण से सारा हाल बताया। खरदूषण 14,000 सेना लेकर के युद्ध करने के लिए आया है, लेकिन राघवेंद्र सरकार ने ऐसी माया दर्शाई कि एक दूसरे को देख देख करके कटे मरे जा रहे। निशाचर ही, एक निशाचर राम, वो उनको राम देखता, वो उनको राम समझता, वो अपने युद्ध कर रहे हैं। राघवेंद्र सरकार ने ऐसी माया दर्शाई कि 14,000 सेना समाप्त हो गई। इधर खरदूषण का भी अंत किया। अब पहुंची कहाँ? सुप्रखा कहाँ पहुंची? दशानन के महलों में। इधर सिंहासन पर बैठा हुआ मदिरा का पान किए हुए कौन? दशानन। और गुहार लगाई, अरे भैया इस प्रकार से तुम न्याय कर रहे हो, आनंद मना रहे हो, सिंहासन पर बैठे हुए हो, और तुम्हारे होते हुए देखो तुम्हारी बहन सुप्रखा के नाक और कान को 2 राजकुमारों ने काट डाला, और तुम यहाँ पर बैठे बैठे राजकाज चला रहे हो। तो दशानन को क्रोध नहीं आया। फिर कहा सुप्रखा ने, और राम भगवान की ही विशेषता बतलाई। बड़े ही वीर, बड़े ही वाक्य हैं। ये ऐसा एहसास हो रहा है कि ये सारा संसार उन्हीं के ही कब्जे में है, उन्हीं की ही मुट्ठी में है। देखने में तो छोटे हैं, लेकिन उनकी करामात बहुत बड़ी है। तो कहा क्या खरदूषण के पास नहीं गई थी? तो कहा नहीं भैया, सबसे पहले मैं खरदूषण के पास गई, और जब मैं गई खरदूषण को लेकर के, मेरे सामने ही उनकी गर्दनें कटती रही और मैं देखती रही। खरदूषण भी मारे गए। फिर भी इधर दशानन को क्रोध नहीं आया। अब क्रोध आया तो कैसे आया? इधर सुप्रखा ने कहा भैया कोई बात नहीं, हमारी नाक तो चली ही गई, लेकिन आप विचार करिए, कहीं यदि किसी बलवान सभा में पहुंच जाएंगे, बलशाली सभा में पहुंच जाएंगे और अपने बल की बखान करना शुरू करेंगे, तो उस समय सभी तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे होते हुए स्वर्गलोक में देवी देवता तुम्हारी आज्ञा का पालन करने वाले, और 2 साधारण राजकुमारों ने तुम्हारी बहन के नाक और कान को काट डाला, और तुम इसी प्रकार से बैठे रहे, कुछ नहीं कर सके। और जो इतनी बाणी को कहा तो सुप्रखा से कहा, अरे बहन तू महलों को जा, और मैं नाक कान काटने का बदला अभी लेने के लिए जा रहा हूँ। और जब क्योंकि रावण विद्वान था, इधर जो सुप्रखा ने बताया कि खरदूषण को भी उन दोनों ने मार डाला, तो दशानन को एहसास हुआ कि खरदूषण मौसम बलवंता, और तिन्ही को मारे बिन भगवंता। वो तो हमारे ही समान बलशाली है, उनको कोई साधारण पुरुष मार ही नहीं सकता है। अब मुझे एहसास हो गया क्या कि सुर रंजन भंजन वही भारा, और जय भगवंत लीन अवतारा। इस पृथ्वी पर का भार हटाने के लिए और देवताओं का कार्य करने के लिए, संतों महात्माओं के कष्टों का निवारण करने के लिए उस परम पिता परमेश्वर का आगमन इस पृथ्वी पर हो गया। और अब इस तामसी शरीर से भक्ति होगी नहीं, और यही कारण बन गया इधर भगवान से बैर पालने का। इसलिए अब मैं जा रहा हूं। अगर साधारण राजकुमार होंगे तो उनके साथ में जो पत्नी है, उनकी सुकुमारी है, उस सुकुमारी को ला करके लंकापुरी में रखेंगे, और उनको भी उन पर विजय प्राप्त करके उन साधारण राजकुमारों को जेल में डाल देंगे। ऐसा विचार किया, और इधर पहुंचा कहा मामा मारीच के पास। अब जब मामा मारीच ने दशानन को आते हुए देखा, तो दशानन से कहने लगा, अरे महाराज क्या बात है, आप यहाँ पर आए? सुनिए कि कर पूजा मारीच सादर पूछी बात।
तब सादर पूछी बात, तो कवन है तो मन व्यग्र अति अक्सर आयो हुतार। अरे महाराज, आपने आने का कष्ट किया, अगर आपने आदेश दे दिया होता, किसी कर्मचारी के हाथों से भिजवा दिया होता फरमान, तो हम स्वयं चले आते। आपने यहाँ पर क्यों आने का कष्ट किया? तो कहा मामा सुनो, हमने सुना दंडक वन में दो हुए और उनके साथ में सुकुमारी है देवी, तो उन दोनों ने, एक का नाम है राम और एक का नाम है लक्ष्मण, उन्होंने मेरी बहन सुप्रखा के नाक और कान को काटा है। तो चलो उसका बदला लेने के लिए उसके साथ में जो सुकुमारी है उसका हरण करें और यहाँ पर अयोध्या लंकापुरी में लेकर आए। आप मामा मारीच ने जैसे ही ये नाम सुना राम और लक्ष्मण का, तो हाथ जोड़ेला, कहलक महाराज अगर मेरी मानो तो सुनो कि हरना है तो अवगुण को हरो और सीता का हरना ठीक नहीं, और करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। महाराज अगर मेरी बुद्धि तो आज इस समय यही बता रही है कि अगर करना है तो कोई अच्छा कार्य करो, चोरी चंडाली का कार्य करना ठीक नहीं। और राम बिना फल का बाण, वो याद आ गया, कभी राम ने ही बिना फल का बाण मारा था तो मैं 100 योजन पार समुद्र के गिरा हुआ था। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, साचे दरबार की। अब जब मामा मारीच ने इतनी बाणी को बतलाना प्रारंभ किया तो दशानन को क्रोध आया और कहा मामा हम तुम्हारे पास आए हैं तुमसे सहायता मांगने के लिए, तो तुम मुझे नीति दर्शा रहे। तो सुनो, अगर तुमने इनकार किया कि यदि तूने मेरा कहना ना माना तो सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता के हरने से पहले यमपुर तुझको पहुंचा दूंगा। सीता के अगर तुमने ना किया, मेरे साथ चलने से इनकार किया, तो सीता का हरण बाद में, उनका हरण बाद में होगा, पहले तुम्हारा ही काम तमाम कर देंगे, पहले तुम्हें का मृत्यु घाट उतार दे। अब दशानन डरने लगा, इधर मामा मारीच डरने लगा, कहने लगा ठीक है, जब मरना ही है तो इस दुष्ट के हाथों क्यों मरूं, राघवेंद्र सरकार के हाथों से मरूं ताकि मेरा कल्याण हो जाए। कोई बात नहीं। और फिर उस समय मैं राघवेंद्र सरकार के दर्शनों को करते हुए अपने प्राणों का अंत करूंगा। ऐसी गति, ऐसी मति किसको मिल सकती है? दशानन हम चलने के लिए तैयार। एक बात और कहते हैं सीधी अंगुरी घी नहीं करा, जब तक टढ़वाओ ना तब तक घी नहीं आवत। नहीं, सीधे सीधे दशानन कह रहा था तो मामा मारीच उसे नीति बता रहे थे, और जैसे थोड़ा कड़क करके जवाब दिया बस साइलेंट हो गए। इधर कहा ठीक, चलिए हम चलने के लिए तैयार। अब देवी सीता मैया के साथ में राघवेंद्र सरकार पंचवटी में बैठे हुए। इतने में प्रभु ने कहा कि हे सीते, हमारा तुम्हारा अवतार किस कारणवश हुआ, इसलिए वो समय अब आ गया, और जब लग करो निशाचर नासा तब लग करो अग्नि में बासा। इसलिए अब तुम जाओ और छाया रूपी सीता को लेकर आओ। और अगर सही बात है, कहीं दशानन ओरिजिनल सीता को छू लेता, उनका हाथ पकड़ लेता, तो दशानन वहीं जल करके खाक हो जाता। क्यों? क्योंकि सीता मैया एक बार इधर जब अयोध्यापुरी नगरी में थी तो उस वक्त भोजन की थाल को लेकर के अपने पिता ससुर के पास महाराज दशरथ के पास पहुंची, तो उस वक्त तिनका उड़ता हुआ आ रहा था, उस थाली में गिरने जा रहा था। इतनी क्रूर दृष्टि से देखा सीता मैया ने कि वो तिनका उसी स्थान पर भस्म हो गया। और इस बात को इधर राघवेंद्र सरकार ने देखा। जब राघवेंद्र सरकार ने देखा तो सीता मैया से कहा था
कि हे सीते, ऐसा क्रोध, ऐसी क्रूर दृष्टि से कभी किसी दूसरे को मत देखना। तो आज प्रभु ने उनका क्रोध दान में मांग लिया था सीता जी का। और सही बात, अगर ओरिजिनल सीता को दशानन हाथ लगा देता तो वही जल करके खाक हो जाता, हरण और कुछ ना होता। ये रामचरितमानस इसी पर से इसका अंत हो जाता। प्रेम से बोले सिया भगवान भगवान की, साचे दरबार की। तो इधर वैसा ही कार्य किया। मैया अग्नि देवता को आवाहन किया, अग्नि देवता के साथ में प्रस्थान कर गई और मेदनी सीता और अपनी छाया रख करके राघवेंद्र सरकार के साथ में आज अग्नि देवता के साथ में प्रस्थान कर गए। और अब उधर से दशानन चला और इधर से कार्य क्या हुआ, मामा मारीच जो था अब माया रूपी मृग बना। और जहां पर राघवेंद्र सरकार और मैया सीता, छाया रूपी सीता बैठी हुई है, उसी के सामने घूमना टहलना शुरू कर दिया। कौन? मामा मारीच। और जब मामा मारीच को सीता माँ ने देखा तो आज सीता मैया कहने लगी, प्रभु देखो कितना ये खूब सुंदर मृग है, इसलिए महाराज मेरी ये इच्छा है। इच्छा क्या है? सुनो कि मृग ऐसा तो देखा न सुना, जैसा ये सुहर सलोना है। और देखो तो सर से पांव तलक सब सोना ही सब सोना है। देखो तो श्रृंगार होगी, सोने की मृग छाला क्या अद्भुत यादगार होगी। सोने के मृग छाला क्या अद्भुत यादगार होगी। अब तो जल्दी जाओ नाथ, खाल इस मृग की ले आओ। अब तो जल्दी जाओ नाथ, खाल इस मृग की ले आओ। जल्दी जाओ नाथ, खाल इस मृग की ले आओ। मृग की ले आओ। अब तो जल्दी जाओ नाथ, खाल इस मृग की ले आओ। अब तो जल्दी जाओ नाथ, खाल इस। आज सीता मैया ने कहा, देखो महाराज ये कितना खूब सुंदर मृग यहाँ पर टहल रहा है। ऐसा एहसास हो रहा है कि इस मृग से सोने की चमक आ रही है। कुछ लोग कहते हैं सोने का मृग, जो सोने का मृग होता तो उछलता घूमता कैसे? सोने का मृग नहीं, उसके जो रोए थे वो इतना चमकदार थे, ऐसा एहसास हो रहा था कि इसमें सोना फुटा है, सोना गढ़ा हुआ, सोने की जैसी चमक आ रही। इसलिए महाराज अगर इस मृग को मार करके इसकी खाल लेकर आओगे तो मैं तो पहले कुटिया का श्रृंगार करूंगी और फिर इसे अयोध्यापुरी नगरी लेकर के जाऊंगी। और जब इसको देखूंगी तब मुझे एहसास हो जाएगा कि कभी मेरा वनवास हुआ था तो वहां से मृग की इस खाल को लेकर हम आए थे। अब जैसे ही भगवान ने इतनी वाणी को सुना तो मुस्कुराते हुए उठे और पार ब्रह्म परमेश्वर तो सब जानते ही आगे होने वाला क्या है। लक्ष्मण से कहा कि सुनो देव रघुवीर कृपाला और यही मेरा अति सुंदर खाना कि सीता केरी करे रखवारी। लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण सीता केरी करे रखवारी और बुद्धि विवेक बल समय विचारी।
समय को ध्यान में रखते हुए और बुद्धि विवेक से काम लेना। इतनी जल्दी किसी के बहकावे में मत आ जाना। पार ब्रह्म परमेश्वर ने तो बता दिया, लेकिन लक्ष्मण भैया ना जान सके। जो पार ब्रह्म परमेश्वर ने लिखा कि लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवान। लक्ष्मण भैया भी साथ में थे, लेकिन उनका मर्म क्या है वो भी नहीं जान सके। तो आज प्रभु तो चल पड़े और वो माया रूपी मृग कभी दिखाई पड़ता है राघवेंद्र सरकार को और कभी लुप्त हो जाता है। इसी प्रकार करते करते थोड़ी दूर निकल गए। अब जब भगवान ने देखा कि ये मेरी ही माया और मुझे ही माया दर्शा रही, तब राघवेंद्र सरकार को गुस्सा आई, क्रोध आया और निकाला तरकस बाण। इधर प्रत्यंचा को खींचते हुए बाण पर चढ़ाते, धनुष पर चढ़ाते हुए बाण को छोड़ा। और जब बाण चला तो मामा मारीच के हृदय में लगा। और जब हृदय में लगा तो हाय लक्ष्मण हाय लक्ष्मण। अब हाय लक्ष्मण का उच्चारण, और ये शब्द जैसे ही मैया मैं नहीं पुकार रहा था, ये मामा मारीच तुम्हें स्मरण कर रहा था। इसका मतलब हमारी कुटिया पर कोई अनहोनी घटना घटी, इसलिए चलो जितनी जल्दी हो सके कहाँ पहुँचो कुटिया पर। आज दोनों भ्राता दौड़ते ही आ रहे, लेकिन अब क्या भक्तों, जो कार्य होना था वो तो हो गया। अब जो राघवेंद्र सरकार पहुंचे अपनी कुटिया में तो देखा क्या थाल उधर पड़ी हुई है, कंदमूल फल बिखरे हुए उधर पड़े हुए। राघवेंद्र सरकार कुटिया के अंदर पहुंचे और सीते सीते आवाज लगाई, सीते ए सीते तू कहाँ है, कहाँ है मेरी सीते। अब राघवेंद्र सरकार रोने लगे। भक्त विचार कर, जो सभी के आंसू पोंछने वाला है आज वो स्वयं रो रहा है। आज देवर्षि नाथ की वाणी सत्य हो कि हे राम, तुम भी स्त्री के वियोग में बन बन भटकोगे और इतना कष्ट झेलोगे जितना दुख मुझे हो रहा है। आज राघवेंद्र सरकार रो रहे, रुदन कर रहे, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नयनी। हे वन देवता, हे सूर्य चंद्रमा, बताइए मेरी सीता किस मार्ग से होकर के निकल गई, मुझे छोड़ करके चली गई। और ये बिलाप लक्ष्मण भैया से सहन नहीं हुआ। लक्ष्मण भैया के कंधे पर आज अपना शीश धर करके राघवेंद्र सरकार कहने लगे, लक्ष्मण कि तू मिला दे मिला दे मिला दे लखन, मेरी सीता से मुझको मिला दे, तो मिला दे मिला दे मिला दे लखन, मेरी सीता से मुझको मिला दे। मिला दे लखन मेरी सीता, मिला दे मिला दे मिला दे लखन मेरी सीता, मिला कहते हैं क्या है लक्ष्मण, हाथ जोड़े प्रभु वन में खोजे प्रभु, आई सीते कहाँ खो गई हो। सीता सीता रटे हृदय प्रभु का फतेह, भाई लक्ष्मण न कुछ भी सुहाई हो।
ऐसी विपदा पड़ी ऐसी आफत खड़ी, अब कहाँ दोनों सीता बता दे, तू मिला दे मिला दे मिला दे ओ लखन, सीता से मुझको मिला दे, तू मिला दे मिला दे मिला दे ओ लखन, मेरी सीता से मुझको मिला दे, मिला दे। लक्ष्मण के कंधों पर पार्वती परमेश्वर शीश रख के रो रहे हैं। तो लक्ष्मण कहने लगा भैया इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें गलती तो मेरी है। यदि मैं मैया अकेली छोड़ करके न जाता तो जो कष्ट आप पा रहे हैं, जो दुख आप पा रहे हैं, तो वो कष्ट आपको मिलता नहीं। इसलिए भैया सुनिए, भाई धीरज धरो कोई युक्ति करो, जिस तरह मिले माई प्रभु आपको। मैं न जाता वहाँ छोड़ करके यहाँ, तो न भाती मुसीबत ये आपको। मेरा उजड़ा चमन ऐसा कोई अमृत बरसा, तू मिला दे मिला दे मिला दे, सीता से मुझको मिला दे, तू मिला दे मिला दे मिला दे, सीता से मुझको मिला दे, तू मिला दे मिला दे मिला दे, मेरी सीता से से भगवान भगवान की साचे दरबार की। भाई भक्त मेरी बाणी यहीं पर विराम है और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन हो रहे।